नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मीनका चौधरी। दिन के 11 बज गए हैं। अहम खबरों की बात कर लेते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अहम सुनवाई होनी है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने के मामले पर बड़ा फैसला सुना सकती है। वहीं वाराणसी की बात की जाए तो ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राखी सिंह ने एक याचिका लगाई है और उसी याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्से की तरह ही वजू खाने का भी वैज्ञानिक सर्वे किए जाने की मांग की गई है। दो महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक में फैसला आना है और दूसरे में सुनवाई होनी है। इस वजह से निगाहें बनी हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट पर। और इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश दुबे और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, राखी जी ने जो याचिका दाखिल की है कि वजू खाने वाली जगह का भी वैज्ञानिक सर्वे किया जाए, इस पर आज सुनवाई होनी है। एक बार फिर से इस मसले पर सुनवाई शुरू हो रही है। बिल्कुल मेनका, जैसा कि आप जानती हैं कि 2022 में ये सर्वे हुआ था और जब सर्वे हो रहा था उस वक्त जो वजू खाना था, यानी जो कथित मस्जिद है वहाँ पर जो वजू खाना है उसमें से कथित शिवलिंग मिला था, जिसे मस्जिद पर फुव्वारा बता रहा था और मंदिर पक्ष ने बाबा मिल गए के नारों के साथ इसको शिवलिंग बताया था। वो ऐतिहासिक शिवलिंग जो काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद है। इसके बाद क्योंकि ये कोर्ट कमिश्नर की जब कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त ये शिवलिंग मिला था, कथित शिवलिंग। उसके बाद जो मस्जिद पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो वजू खाना सील कर दिया गया और उसके बाद फिर एएसआई सर्वे हुआ ज्ञानवापी में। लेकिन उस एएसआई सर्वे में भी जो वजू खाना था उसका सर्वे छोड़कर बाकी सारे जगहों का सर्वे हो गया था। तो अब फिलहाल जो है अब इस जो वजू खाने में का जो सर्वे है, यानी जो कथित शिवलिंग जहां मिला है उसका सर्वे, यानी कि उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना बाकी है ना। वहां पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वो कथित शिवलिंग मिला था। तो अब ये मांग राखी सिंह की ओर से उठाई गई है। उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी जो है वो ये दलील दे रहे हैं कि जब बाकी स्थानों का सर्वे हो गया तो फिर वो कथित शिवलिंग का भी सर्वे क्यों नहीं हो जाता। हम इस पर अधिवक्ताओं से भी बात कर लेते हैं कि आखिर किया गया था ना, इस जगह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी। बिल्कुल, देखिए आप थी भी उस वक्त, इसको सुरक्षित सील कर दिया गया था क्योंकि इसको लेकर विवाद हो गया। मस्जिद पक्ष कह रहा था फव्वारा है, उनके वजू खाने का स्थान है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति देखते हुए दलीलों को सुनने के बाद उसको सील कर दिया गया था। लेकिन मंदिर पक्ष का ये कहना है कि अब चूंकि काफ़ी दिन हो गए, 2022 में ये सील हुआ था, अब जबकि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे भी हो चुका है, तो केवल वो हिस्सा जो वजू खाना है और वो हिस्सा जहाँ पर कथित शिवलिंग मिला है उसका भी सर्वे क्यों नहीं करा दिया जाए ताकि जो ये पीढ़ियों पुराना विवाद है ज्ञानवापी का, इसके हल होने की जो राह है आपके पास लौटेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसे लेकर वाराणसी में हलचल क्या है, किस तरह की बातचीत वहां पर श्रद्धालुओं के बीच है, वकीलों के बीच है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं। नितिन गौतम हमारे साथ है और आज मथुरा वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इलाहाबाद से बड़ा फैसला आ सकता है मथुरा वासियों के लिए। नितिन जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इसे विवादित ढांचा बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा अदालत की ओर से, और ऐसे में मथुरा में किस तरह की सुगबुगाहट। ये देखिए, आज काफी अहम दिन है। अगर इस मामले में फैसला आता है और अगर हाईकोर्ट इस बात में कह देता है कि अगर शाही ईदगाह जो है वो विवादित ढांचा है, तो जो हिंदू पक्षकार हैं उनके लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि जो वादी हैं महेंद्र प्रताप अधिवक्ता, उन्होंने 5 मार्च 2025 को अदालत में हाईकोर्ट में एक रिट दायर करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शाही ईदगाह है उसको जो है विवादित, उसको जो है ढांचा घोषित किया जाए, क्योंकि न तो वो नगर निगम में टैक्स जमा करता है, ना उसका खसरा खतौनी में कहीं नाम है, अवैध कब्जा है, इसलिए इसको ढांचा घोषित किया जाए। तो लगातार जो अदालत के द्वारा उसमें सुनवाई की जा रही थी और सुनवाई करने के दौरान आज के जो महेंद्र प्रताप के द्वारा ये रिट दायर की गई थी, उसमें आज ये अहम फैसला आएगा, जिसको लेकर जो हिंदूवादी संगठन है उनमें काफी उत्साह है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पक्ष में फैसला है, क्योंकि लगातार वो इस बात की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शाही ईदगाह जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध ढांचा बना हुआ है। उनका मानना है कि यह अवैध ढांचा है, इसको जो मुगल आक्रांता थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था और
क्योंकि जी नितिन, ये मस्जिद के बताएं पास कि अगर ना कोई अदालत की ओर से ये फैसला दे दिया जाता है कि ये जो ढांचा है ये विवादित है, तो इसका आगे के मामले पर, केस पर कैसा असर होगा? ये देखिए, अगर हम कहें तो बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा और इसके बाद जो 18 अन्य याचिकाएं जो हाई कोर्ट में लंबित है, जिन पर सुनवाई चल रही है, उनका जो पूरा का पूरा जो नेचर है वो पूरा तब्दील हो जाएगा। और कहा जा सकता है कि अगर इस फैसले के बाद अगर माना जाएगा तो जो विवाद है वो विवाद अंतिम क्षणों में होगा, क्योंकि जब अदालत इस बात को मान लेगी कि ये ढांचा है, शाही ईदगाह नहीं है, तो उसके बाद जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए था। लेकिन अगर इस तरीके का फैसला आता है तो उसके बाद मुस्लिम पक्षकारों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत इस तरीके का फैसला देती है तो उसके बाद उनके पास अन्य अदालतें, सुप्रीम अदालत है, वो उसकी शरण में जाएंगे। जी ठीक है, और बने रहे हमारे साथ। इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, सबकी निगाहें प्रयागराज पर है, सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर है कि इन दोनों मसलों पर आज क्या फैसला अदालत की ओर से आता है। वहां पर हलचल किस तरह की है, क्या तैयारी, कितने बजे किस मामले की सुनवाई होनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा को लेकर आज बड़ी खबर यही है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। दरअसल इस मामले में 1.5 दर्जन याचिकाएं यानी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रही है। हिंदू पक्ष के जो वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि जो वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद है उसे विवादित स्थल घोषित किया जाए। और इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आज उम्मीद है कि कोर्ट दोपहर 2 बजे इस मामले में जजमेंट सुना सकती है। और अगर कोर्ट ने विवादित जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया तो ये हिंदू पक्ष की ओर से एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि जो 16 याचिकाएं हैं उनमें ज्यादातर याचिकाओं में ये कहा गया है कि जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह है, इसलिए वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इस तरह की मांग उसमें की गई है। इसके अलावा आज जो प्रमुख मामले की सुनवाई होगी उसमें जन चेतना यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से निकाली जा रही है। इसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके निकाले जाने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। चूंकि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला विवादों में है, इसलिए इस यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की इस आपत्ति पर आज हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा और इस मामले की भी सुनवाई होगी। इसके अलावा जो 18 अलग अलग अहम सबसे ज्यादा ये है कि क्या ये ढांचा विवादित है या शाही ईदगाह है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है इस बात से समझिए कि अगर अदालत ने कह दिया कि यह विवादित ढांचा नहीं है, इसे शाही ईदगाह मान लिया गया, तो बाकी जितने भी मामले चल रहे हैं कि यहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, ईदगाह नहीं होनी चाहिए, वो तमाम मामले अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अदालत की ओर से अगर यह फैसला दिया जाता है कि हाँ ये जगह विवादित है, ये ढांचा विवादित है, तब बाकी के मामलों पर सुनवाई हो सकेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है जिस पर आज अदालत का फैसला आना है। फैसला पहले ही अदालत ने सुरक्षित रख लिया है, आज ये सबके सामने आएगा, ऐसे उम्मीद की जा रही है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे